ज़रा मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता दूं। मकर राशि, यह दिन थोड़ा संभल के बोलने का है और इस दिन किसी को धन दान एकदम से मत दीजिएगा या धन से मदद एकदम से नहीं कीजिएगा। वापस आने में काफ़ी कठिनाई, मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। एक सावधानी ज़रूर बरतें। जिन लोगों का गला या लंग्स या खून में कोई दिक्कत रहती है, जैसे हीमोग्लोबिन कम होना, वो अपना विशेष ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? शम शनिश्चराय नमः का जप कीजिए अपने काम पर, फिर जम के जुटिए, बिंदास तरीके से जुटिए, खुशी खुशी जुटिए, फिर कुछ नहीं होगा। कुंभ राशि, जिन लोगों को हड्डियों की दिक्कत है वो इस दिन विशेष रूप से अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि हड्डियों में सूजन या दर्द की शिकायत हो सकती है या पिंडलियों में, कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है। इस दिन अपने पोस्चर को बिगड़ने मत दीजिएगा। एक सावधानी ज़रूर बरतने की इस दिन ज़रूरत है। इस दिन भावावेश में आके इम्पल्सिव होकर कोई निर्णय मत दीजिएगा किसी को, और इस दिन दवाई मत दीजिएगा किसी को, सजेस्ट मत कीजिएगा। मतलब देने का मतलब है सजेस्ट मत कीजिएगा किसी को। बाकी एक उपाय करें, और उपाय यह है उड़द की दाल का दान इस दिन जरूर दें। मीन राशि, यह दिन थोड़ा सा परेशानी देगा पहले आपको, उसके बाद फिर काम बना देगा। काम तो खैर बन जाएगा, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। बाकी कुल मिला के समय ठीक है, ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। बस एक सावधानी ज़रूर बरतें। इस दिन प्रेम संबंधों में, घर गृहस्थी में, पढ़ाई में थोड़ी सी रुकावट आएगी, लेकिन आए तो गुस्सा मत कीजिएगा, चिड़चिड़ाइएगा नहीं। थोड़ी देर की बात होगी तो ठीक भी होने लगेगा। बस एक उपाय कर दीजिएगा, और उपाय ये है ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप करें और हल्दी का दान अवश्य करें। स्वाति जी का सवाल ले रहे हैं। स्वाति जी पूछती हैं, इनकी बोर्ड डिटेल्स हैं 1 जुलाई 1999, टाइम 10:38, मुंबई का जन्म है। आई एम एन कंप्यूटर इंजीनियर, आई एम ए लिखना होगा आपको। आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर स्टूडेंट एंड वांट टू स्टडी मास्टर्स इन यूएस, कैन आई डू दिस? बिल्कुल कर सकते हैं। और आपके लिए अगले वर्ष मार्च से अच्छा समय है। 3 वर्ष का ये समय है, इतने बीच में आप बाहर से भी अच्छे कोर्सेज कर सकते हैं। और रही बात की, आपने लिखा है ऑलवेज सिक, आई हैव अस्थमा एंड थायराइड, विल आई गेट बेटर? हाँ, बेटर हो जाएंगे। पुराना गुड़ रोज़ाना सुबह सुबह गुनगुने पानी से खा लिया कीजिए, इतना बड़ा। और ऐसी सारी चीज़ें जो जैसे रेत है, जैसे पराली है, या जब गेहूँ छनता है, वो सारी चीज़ें उस समय आप मास्क लगा के रहा कीजिएगा। बाकी चिकित्सा सलाह ले लीजिए, इसी से आप ठीक हो जाएंगे। गुनगुना जल पिया कीजिए, ठंडी चीज़ें अवॉइड कीजिए। और अंगूठे के नीचे का ये जो हिस्सा है, इसे अच्छे से 5 मिनट इधर 5 मिनट इधर कई बार दिन में दबा लिया कीजिए। थायराइड से भी आप मुक्त हो जाएंगे। तो चलिए, आपका करियर अच्छा है, आगे बढ़िए, शुभकामनाएं। और अब उनकी बात करता हूँ जिनका है आज जन्मदिन। तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और सुनिए आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, खूब ऊर्जा है, कुछ नया काम आप कर सकते हैं। लेकिन एक सावधानी जरूर बरतनी है कि आप वाद विवाद में उलझते नजर आ रहे हैं, इसलिए बहुत सावधानी से किसी से बात करें, तलखी से किसी से बात ना करें, गुस्से से किसी से बात बिल्कुल मत कीजिएगा, निंदाओं को करने से बचिएगा। आपका रास्ता वैसे ही प्रशस्त है, मेहनत करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। विद्यार्थियों के लिए ये 12 महीने कुछ कर दिखाने वाले हैं, कुछ अच्छी सफलता आपके हाथ लग सकती है। सावधानी लेकिन बरतनी क्या है, अपशब्द नहीं बोलना है और मित्रों से मित्रता बनाने की कोशिश करनी है। उपाय क्या करना है? 5 सब्जियों का दान बुधवार को अवश्य कर दिया कीजिएगा। और खरगोश हैं या गिलहरी हैं, इनको आप कुछ दाने, कुछ खाने की चीज़ें ये ज़रूर दे दिया कीजिएगा। प्रभु खुश रखेंगे, सब ठीक होगा। मारीच की बात करते हैं। रावण का मामा मारीच, जो मृगवेश धारण कर आया था। आजकल एक विचित्र नैरेटिव चला है। दरअसल कुछ
कुत्सित बुद्धि के जीवी पैदा हो गए। बुद्धिजीवी नहीं कह रहा हूँ, कुत्सित बुद्धि के जीवी। वो हर चीज को पूर्वाग्रह से तोड़ते और मरोड़ते हैं। उनके मन अशांत हैं, या वो कुछ पद चाहते हैं, कुछ स्थान चाहते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस उनके साथ। वो कोई सोशल वर्क नहीं करते, नहीं तो ये सब सोचने की आवश्यकता कहाँ थी। और वो ये कहते हैं कि ट्राइबल पर्सन को श्री राम जी मारते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो तो हिरन को मारते हैं, मांसाहारी हैं। दोनों बातें तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। ऋषि वाल्मीकि ने इसका वर्णन जो किया है सुनिए। रावण के कहने पर मारीच बड़े बुरे मन से वहां आया। मारीच ने रावण को समझाया कि तुम इनसे पंगा बिल्कुल मत लो। मारीच ने रावण को यह शिक्षा दी तो रावण मारीच पे उल्टा गर्म हो गया। वैसे मारीच भी कोई दूध का धुला तो था नहीं, ऋषियों को बहुत परेशान करता था, लोगों को बहुत परेशान करता था। रावण की धमकी से वो डर कर हिरन का भेष धरकर वहां आया और सीता जी के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया। सीता जी समझ गई थी कि ये कोई भेष धरकर आया है, ये असल हिरन नहीं है। और ऋषि वाल्मीकि लिखते हैं इस बात को अरण्यकांड में कि उन्होंने लक्ष्मण जी को आंखों ही आंखों में इशारा भी किया कि ये राक्षस है, ये मतलब से जैसे ऐसे करते ना। वो दोनों समझ गए कि यह मृग नहीं है और लक्ष्मण जी उसके पीछे भागे। ये है मारीच। तो बिल्कुल मत मानिए कि एक बात कि मारीच मृग था, हिरन था। उसने हिरन का भेष धरा था। वह एक राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति था जो वहाँ ऋषियों को, वन में रहने वाले लोगों को बहुत परेशान करता था, उनका शोषण करता था। और रावण के धमकाने पर वो वहाँ आया। यद्यपि उसने रावण से कहा था कि ये खेल मत खेलो, नुकसान होगा, प्रभु श्री राम के विरुद्ध मत जाओ, नुकसान होगा, लेकिन वो नहीं माना और उसने मारीच को धमकाया। तो मारीच आया और उसके बाद उसका जो हश्र हुआ ये आपको भी पता है, और उसके बाद का घटनाक्रम क्या हुआ ये भी आपको पता है। लगे हाथ एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो ये है, आपने देखा होगा कि लक्ष्मण जी जब जाते हैं तो एक लक्ष्मण रेखा खींच के जाते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन नहीं है। और सत्य वही है जो वाल्मीकि रामायण में लिखा है। तो राम जी मारीच के पीछे जाते हैं। मारीच राम जी की आवाज में चीखता है। फिर लक्ष्मण जी वो रेखा खींच के, ऐसा जो लिखा है, जो कहते हैं बहुत सारे लोग जो तथ्यहीन है, गलत बात है। तो खैर लक्ष्मण जी राम जी को बचाने जाते हैं और दोनों उसके जाल में फंस जाते हैं। और उधर से रावण क्या खेल कर जाता है ये सभी लोग जानते हैं। और उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो तथ्यात्मक नहीं है, जिसका वर्णन मैं करूंगा। लेकिन फिलहाल एक गुरु मंत्र, एक श्री यंत्र बनाइए इन्हीं दिनों में। अष्टमी के दिन या नवमी की रात को श्री यंत्र बनाइए। हाथ से बनाइए, लाल कलम से बनाइए, कागज मिल जाए कागज पे बनाइए, और भोजपत्र मिल जाए तो हल्दी की इंक बनाइए और अनार की कलम बना के भोजपत्र पर लिखिए और प्रतिदिन उसका जप कीजिए। इस भोजपत्र को बहुत संभाल के, उस कागज को बहुत संभाल कर पीले कपड़े में लपेट कर अपने घर के मंदिर में रखिए। और रोज रात को नवमी की रात तक 12:05 के बाद से जो 40 मिनट आपको मिलेंगे, मैं समय रोज बताता ही हूँ निश्चित काल, उस समय एक मंत्र का जप करेंगे। वो क्या है मंत्र, लिखिए। ओम श्रीम ओम ह्रीं श्रीम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। यह वो मंत्र है। मैं पुनः बताता हूं। ओम श्रीम ओम ह्रीं श्रीं
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। बस ये करते चले जाइए, 1 वर्ष का अनुष्ठान ले लीजिए। मैया आपका भला करेंगी, आप पर कृपा करेंगी। घर के मुखिया के साथ परेशानी हो तो एक और अचूक ज़बरदस्त उपाय, और वो ये है 5 मूलियाँ, जब भी मूलियाँ आएँ उन्हें सिरहाने रख के सोएं और सुबह उनका किसी को भी दान कर दिया करें। तो आप ये ज़रूर कीजिएगा। घर का मुखिया संतुष्ट रहनी चाहिए। वो जितने बलशाली होंगे और वो जितने प्रतापी होंगे, घर उतना ही खुश होगा और घर के बच्चे भी उतने ही सौभाग्यवान होंगे, उनका जीवन उतना ही आसान होगा। आप खुश रहें इस कामना के साथ। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।